जी कि मैं जाता हूं तो गांव में 10% लोग ऐसे मिलते हैं जो आगा चुके हैं। हमारी अवधि में एक शब्द है आगा जाना, भैया आगा गई हैं, जो आए वो यही बोले, जो आता है वो यही बोल रहा है, चिंता ना करिए, चिंता ना करिए। हमें तो उनके कुकर्मों से लड़ना पड़ रहा है ना, हमने तो अभी कुछ करा ना, अमेठी में अभी सांसद बने ना, यहाँ के लिए कुछ काम करा। इसीलिए मैंने कहा कि चुनाव जीतो, लौट के आओ, 17 दिन एक एक ब्लॉक जाओ, करोगे कुछ नहीं, क्या हो जाएगा? संसद से लौट के आने के बाद क्या कर दोगे? नलकूप थोड़ी लगवा दोगे, लेकिन लोगों को भरोसा होगा कि गया था तो आया। चलिए, कुछ लोगों के नाम मैं आपके सामने रखता हूं और उनके बारे में जो धारणाएं और जो आपके मन में बातें आ रही हैं जी, वो आप सीधे कहते चले जाएं। मैं बोल दूंगा। सबसे पहले राहुल गांधी। राहुल गांधी राष्ट्रीय बोझ, इतने में छोड़ देंगे? हाँ, राष्ट्रीय बोझ है वो, उनको बर्डन है, उनको उतारना सबका पुनीत कर्तव्य है। अमेठी के लोगों का तो कर्तव्य है ही, देश भर के लोगों का भी कर्तव्य है कि एक राष्ट्रीय बोझ जो हम सहन कर रहे हैं नेतृत्व के नाम पर, उन्हें उतारा जाना चाहिए। सोनिया गांधी। सोनिया गांधी जी एक परिस्थिति में फंसी हुई एक भद्र महिला है जो इस पूरे समूह का संचालन करती दिख रही हैं, लेकिन ये समूह पहले से इक्विप्ड है, पहले से इसको आदत पड़ चुकी है ऐसा काम करने की। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कुछ यक्ष प्रश्नों से बचते हुए एक ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर उनका सामना कर लें तो इतिहास में उनका नाम हो सकता है, अन्यथा वो कालखंड में ऐसे ही रह जाएंगे कि हाँ, एक व्यक्ति ये था, आगे आगे चला गया। ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जमीनी नेता है और भारत में महिलाओं के नेतृत्व के नाम पर पत्नियों, बहनों, बेटियों, विधवाओं, आश्रिताओं की जो सूची है उसमें जो बहुत कम नाम है जो अपने तृणमूल से निकले हैं, अपनी ईमानदारी से निकले हैं, उनमें से एक नाम है। लेकिन जो सीपीआईएम के शासन में था उससे कुछ बाहर ज्यादा कर नहीं पाई है, पॉपुलिस्ट लीडर ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। जयललिता। जयललिता तो प्रतीक है हमारे अंधानुकरण का, जयललिता प्रतीक है हमारे फ्यूडल माइंडसेट का, जयललिता हमारा प्रतीक है कि हम पोस्टर टांग के आज भी ये मानते हैं कि यही सब कुछ है, यही खुदा है, यही भगवान है, अभिशप्त है। और नीतीश कुमार। नीतीश कुमार उस क्रांतिकारियों की 77 की बिछड़ी हुई जनरेशन से हैं जिससे बड़ी उम्मीद जगी थी, लेकिन समकालीन राजनीति में अदबद कर बने रहने की जो ख्वाहिश है वो उनको समझौते पे ले आई है। हमारा साथ बस यही अंतर है हमारे अरविंद के साथियों के, कि जिस दिन बने रहने की ख्वाहिश की जिद आ जाएगी ना, उस दिन हम भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए बार बार मन करता है कि जिस दिन समझौते की बात होगी उस दिन छोड़ देंगे। मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव भी उन्हीं जमीनी के लोगों में है, लेकिन लोहिया समाजवादी थे। उनसे लोगों ने पूछा कि आपका परिवार कहां है, तो वो कहते थे हमारी पार्टी हमारा परिवार है। मुलायम सिंह जी से पूछे आपकी पार्टी कहां है, तो वो कहते हैं हमारा परिवार ही हमारी पार्टी है, हम ही सब लोग हैं आपस में। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव एक निराशाजनक स्वप्न है जिसे उत्तर प्रदेश ने बड़ी उम्मीद के साथ देखा था और जो कच्ची नींद में टूट गया और अब जिसकी रिपेयर संभव नहीं है। लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव भारतीय राजनीति के एक ऐसे विदूषक हैं जिनका सार खत्म हो चुका है, हरकतें बची हैं केवल। अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल एक 24 कैरेट आदमी है, जिद्दी है, अड़ियल है और जो अलग मिट्टी के लोग होते हैं उनमें है। बस 2-3 चीजें हैं, उनसे अगर बचा रहा वो, अगर एक तो आत्ममुग्धता से बचा रहना चाहिए उसे, वो आत्ममुग्ध अभी है नहीं, बहुत जमीनी है। एक उसे साइकोफेंट से बचना चाहिए, चमचे चारों तरफ ना हो, वो अच्छा है लेकिन उसे बताने वाले ना हो ज्यादा। मुझे सौभाग्य है कि मैं अकेला मित्र हूं जो उसे सिंगुलर में बात करता हूं या जो कुछ भी बोल सकता हूं, पृथ्वी पर शायद मैं अकेला दोस्त हूं। तो अरविंद उम्मीद बहुत है, अरविंद के बहाने बहुत सारे अरविंद पैदा हो सकते हैं। लीडर वो होता है जो लीडर पैदा करता है। गांधी पैदा होता है, बहुत गांधी पैदा होते हैं। अब अन्ना पैदा होते हैं, बहुत अन्ना पैदा होते हैं। अरविंद पैदा होता है तो बहुत सारे लड़के अरविंद बनना चाहते हैं। तो अगर अरविंद थोड़ा रेसिप्रोकेट करे तो जो भारतीय राजनीति की गंगोत्री दूषित हो गई है उसमें वो एक अच्छे फिल्टर की तरह काम कर सकता है। वो राजनीतिज्ञ अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा इस पर तो मुझे अभी पूरी तरह से बिलीव पूरा है नहीं, अच्छा भी है वो, लेकिन कैसे बनेगा। लेकिन वो फिल्टर बहुत अच्छा है, वो जहां जहां लगेगा वहां वहां भारत की राजनीति का शुद्धिकरण होता चलेगा। अमेठी में जिस तरह युवा जागा है और जिस तरह ऊर्जा से भरा हुआ लबरेज दिखाई दे रहा है चारों तरफ, इसकी आहट भी है। इसी के कारण परसों मेरे हाथ से, मेरे कार्यकर्ता के हाथ से तिरंगा छीन लिया गया। मतलब 4 गाड़ियां, 50 पुलिस वाले एलएमजी लेके, राइफल लेके आए तिरंगा छीनने के लिए। मैंने कहा भाई तिरंगा नहीं फहराओगे तो क्या अमेठी में इटली का झंडा फहराओगे क्या? और मैंने तिरंगा दोबारा लगाया। मैंने कहा जिसको गिरफ्तार करना है हमें गिरफ्तार करे। मेरा इन सबकी ओर से ये कहना है कि मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले हमको बेकार समझते हैं कांग्रेस वाले, हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले।